अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशन क्लब 97। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ईएनएफ डिपार्टमेंट में जॉब्स का इंतज़ार था तो डिपार्टमेंट ने बाकायदा जॉब्स का ऐलान कर दिया। डिपार्टमेंट ने इश्तिहार जारी कर दिया जिसमें तकरीबन 160 प्लस वैकेंसीज़ जो हैं ईएनएफ डिपार्टमेंट में उनका ऐलान किया गया है। जी तो हम देखेंगे कि किस रैंक के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है, भर्ती का प्रोसेस क्या है और आपने तैयारी कहाँ से करनी है। जी तो ये एएनएफ की 2025 की पहली भर्ती है। जी तो चलिए शुरू करते हैं। एएनएफ ने आज 27 तारीख को बाकायदा तौर पर एक इश्तिहार जारी किया है जिसके मुताबिक आप अगले 15 दिन के अंदर अंदर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने सब इंस्पेक्टर की सीटों का ऐलान किया है जो कि 13 वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो ग्रेजुएट होना लाजमी है। कद छाती जो नॉर्मल बेल्ट फोर्स में मांगी जाती है वही मांगी गई है 5 फुट 7 इंच और 33 मल्टीप्लाई बाय 34। और उसके बाद अगर हम देखें तो 18 से 30 साल की उम्र मांगी गई है। एक ओपन मेरिट की सीट है, 5 पंजाब की हैं, 2 सिंध, एक सिंध के शहरी इलाके की है और 2 दही इलाकों की है। इसके अलावा केपीके की एक है और बलूचिस्तान की एक है। इसके बाद अगर हम स्टेनोटाइपिस्ट की देखें तो एक सीट है जिसमें इंटरमीडिएट व कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का कोई शॉर्ट हैंड कोर्स किया होना चाहिए और अल्फाज की स्पीड जो है वो बिलतरतीब 40 और 80 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखें तो एडिटर बीपीएस 11 की 2 सीट्स हैं, यूडीसी की 3 सीट्स हैं और एएसआई की 32 सीट्स हैं। एएसआई के लिए जो है इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीज़न में मांगा गया है। सेकंड डिवीज़न में एएसआई के लिए ये इंटरमीडिएट मांगा गया है और इसमें भी जो कद है और छाती का मेयार है वो बेल्ट फोर्स की तरह 5 फुट 7 इंच और छाती 32 मल्टीप्लाई बाय 34 मांगी गई है। एज 18 से 30 साल मांगी गई है। उसके बाद अगर हम एलडीसी देखें तो 2 सीट्स हैं, इसमें भी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 30 अल्फाज पर मिनट मांगी हुई है और मैट्रिक तालीम मांगी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो कांस्टेबल की 83 सीट्स हैं जिसमें आपको मैट्रिक या मसावी या सेकंड डिवीज़न में मैट्रिक आपने किया होना चाहिए इसमें कम से कम। और मर्द के लिए जो है वो कद 5 फुट 7 इंच और छाती 32-34 चाहिए। और दूसरी बात यह तमाम वैकेंसीज़ पर ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं और मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए। ये इनकी डिवीज़न भी आगे दी गई है कि ख़वातीन के लिए कितनी सीट्स मुख्तस हैं और जो है वो मेल्स के लिए कितनी सीट्स मुख्तस हैं, ये अलग-अलग इनके लिए इनकी डिवीज़न भी दी गई है। जैसे कि अगर हम कांस्टेबल्स की देखें तो ओपन मेरिट पे 6 सीट्स होंगी, पंजाब में 36 सीट्स हैं जिसमें से 4 ख़वातीन की हैं। इसी तरह सिंध के शहरी इलाकों में 5 मेरिट पर हैं, फिर सिंध के दही इलाकों में 8 मेरिट पर हैं जिनमें से 1 ख़वातीन पर है, 1 अक़लियत पर है। इस तरह से सीट्स की डिवीज़न भी दी हुई है। इसके बाद हम बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर है तो उसकी 8 सीट्स हैं जिसमें मैट्रिक या मसावी तालीम होनी चाहिए, 2 साल तजर्बा होना चाहिए और जो है लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल ऑपरेटर की 3 सीट्स हैं जिसमें मैट्रिक या मसावी तालीम होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न कम से कम और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो कांस्टेबल जो है वो डॉग अटेंडेंट के लिए है, इसमें मैट्रिक तालीम और जो है डॉग की टेंडिंग यानी उनकी देखभाल का कम से कम 2 साल तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद है फ़ोटो स्टेट मशीन जो है उसका ऑपरेटर जो होता है उसके लिए 1 सीट दी गई है जिसके लिए मिडिल पास होना लाजमी है। इसके बाद ड्राइवर है, ड्राइवर की 5 सीट्स हैं, इसमें प्राइमरी तालीम चाहिए और मोटर ड्राइविंग लाइसेंस जो है नॉर्मल जो बनता है वो ड्राइवर कानून की आगाही होनी चाहिए और लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद अर्दली की 1 सीट है, कुक की 8 सीट्स हैं, माली की 1 सीट्स है और स्वीपर की 2 सीट्स हैं। ये बीपीएस जो है 1 की सीट्स होंगी यानी दर्जा हारम की ये सीट्स होंगी। तो हम देखेंगे कि इनकी आखिरी तारीख जो है वो 27 से नेक्स्ट 15 दिन तक बनेगी और इसमें आप जो मराकज़ टेस्ट सेंटर के लिए मुंतखब कर सकते हैं उनमें लाहौर है, रावलपिंडी है, कोयटा है, कराची और पेशावर, ये 5 इम्तहानी मरकज़ हैं। इसमें जो होते हैं फ़ौज के रिटायर्ड मुलाजमीन या किसी डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजमीन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको उम्र की बलाई हद जो है उसमें 10 साल तक रायत भी दी जा सकती है। और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एएसआई के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन हायर है, मतलब आपने एमएससी वगैरह की हुई है या एमए किया हुआ है, तो आपकी जो दरख्वास्त है वो हाई रैंक के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए काउंट की जाएगी। इसलिए आपने जिस रैंक पर करना है एहतियात से करना है कि आपकी दरख्वास्त उसी रैंक के लिए। अगर आप कांस्टेबल करना चाहते हैं तो फिर आप हाई रैंक पर ना जाएँ, अगर आप हाई रैंक के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप उसी के लिए अप्लाई करें। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 350 रुपये है, जो आप ईजी पैसा जायज़ का या किसी भी तरीके से वो पे कर सकते हैं इसके लिए।
तो आप इसमें फ़ौरन से पहले जो है वो अप्लाई करें। और इसका जो भर्ती का प्रोसेस, सबसे पहले आपकी जो है वो रनिंग होती है, कादशाती होता है यानी फ़िज़िकल। उसके बाद आपका रिटन पेपर होता है। रिटन पेपर एमसीक्यूज़ टाइप होता है, 1 पेपर एमसीक्यूज़ टाइप होता है इसका। जो दूसरा पेपर है ऐसे टाइप या जो रिटन होगा वो नहीं होगा, सिर्फ एमसीक्यूज़ टाइप पेपर होगा इसका। और जो एमसीक्यूज़ की मुकम्मल तैयारी है वो आपको हमारे चैनल पर इंशाल्लाह ज़िक्र करवाई जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इस पर आप अप्लाई करने के लिए जो है वो www.joinanf.pk पर जाएंगे और आपको ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएगा, जिस पर आपको मुकम्मल जो है वो भर्ती का प्रोसेस जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है, उसको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। जी तो अल्लाह हाफ़िज़।